षड गोस्वामी से आश्रय 6 गोस्वामियों से है, जो वैष्णव भक्त, कवि एवं धर्म प्रचारक थे। इनका कार्यकाल 15वीं तथा 16वीं शताब्दी था। वृंदावन उनका कार्य केंद्र था। चैतन्य महाप्रभु ने जिस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की आधारशिला रखी गई थी, उसके संपोषण में उनके षड गोस्वामी की अत्यंत अहम भूमिका रही। इन सभी ने भक्ति आंदोलन को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया। साथ ही वृंदावन के सप्त देवालयों के माध्यम से विश्व में आध्यात्मिक चेतना का प्रसार किया। चैतन्य महाप्रभु 1572 विक्रमी में वृंदावन पधारे। वे व्रज की यात्रा करके पुनः श्री जगन्नाथ धाम चले गए, परंतु उन्होंने अपने अनुयायी षड गोस्वामियों को भक्ति के प्रचारार्थ वृंदावन भेजा। इन गोस्वामियों ने वृंदावन में 7 प्रसिद्ध देवालयों का निर्माण कराया। इन 6 गोस्वामी के नाम इस प्रकार है: रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। श्री रूप गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 षड गोस्वामी में से एक थे। वे कवि, गुरु और दार्शनिक थे। वे सनातन गोस्वामी के भाई थे। इन्होंने श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण कराया। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने गौड़ीय वैष्णव भक्ति संप्रदाय की अनेकों ग्रंथों की रचना की। अपने भाई रूप गोस्वामी सहित वृंदावन के 6 प्रभावशाली गोस्वामियों में वे सबसे ज्येष्ठ थे। इन्होंने श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का निर्माण कराया। हुगली जिले के अंतर्गत श्री कृष्णपुर ग्राम में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का आविर्भाव हुआ। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 षड गोस्वामी में से एक थे। इन्होंने युवा आयु में ही गृहस्थी का त्याग किया और गौरांग के साथ हो लिए थे। ये चैतन्य के सचिव स्वरूप दामोदर के निजी सहायक रहे। उनके संग ही इन्होंने गौरांग के पृथ्वी पर अंतिम दिनों में दर्शन भी किए। गौरांग के देहत्याग उपरांत ये वृंदावन चले आए। वह सनातन गोस्वामी व रूप गोस्वामी के साथ अत्यंत सादगी के साथ भगवान नाम का जाप करते रहे। वह चैतन्य की शिक्षाओं का प्रचार किया। इनके दीक्षा गुरु थे यदुनंदन आचार्य। श्री जीव गोस्वामी का जन्म श्री वल्लभ अनुपम के यहाँ 1533 ईस्वी को हुआ था। महाप्रभु ने इनके बारे में भविष्यवाणी की कि यह बालक भविष्य में गौड़ीय संप्रदाय का प्रचारक व गुरु बनेगा। बाद में इनके पिता व चाचाओं ने महाप्रभु के सेवार्थ इनको परिवार में छोड़कर प्रस्थान किया। इन्हें जब भी उनकी या गौरांग के चरणों की स्मृति होती थी, ये मूर्छित हो जाते थे। इन्होंने एक मंदिर श्री राधा दामोदर जी मंदिर भी बनवाया। गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक थे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत कम आयु में ही गौरांग की कृपा से यहाँ आ गए थे। दक्षिण भारत का भ्रमण करते हुए गौरांग 4 माह इनके घर पर ठहरे थे। बाद में इन्होंने गौरांग के नाम संकीर्तन में प्रवेश किया। इन्होंने स्वयं को वैष्णव नियमों के पालन में श्रेष्ठ सिद्ध किया। कई वैष्णव ग्रंथ लिखे व वृंदावन में श्री राधा रमन मंदिर का निर्माण कराया। इनके चाचा श्री प्रबोधानंद सरस्वती थे। उन्हीं से भट्ट जी ने दीक्षा ली थी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य थे। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 षड गोस्वामी में से एक थे। ये सदा हरे कृष्ण का अनवरत जाप करते रहते थे और श्रीमद् भागवत का पाठ नियम से करते थे। राधा कुंड के तट पर निवास करते हुए प्रतिदिन भागवत का मीठा पाठ स्थानीय लोगों को सुनाते थे और इतने भाव विभोर हो जाते थे कि उनके प्रेमाश्रुओं से भागवत के पन्ने भी भीग जाते थे। इन्होंने कभी किसी की आलोचना नहीं की। इनकी प्रेरणा से एक धनी भक्त ने वृंदावन में राधा गोविंद का मंदिर निर्माण करवाया था। वृंदावन के 7 मंदिर जिनका निर्माण गोस्वामियों ने करवाया था, निम्नलिखित है।